देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इसकी वैल्यू ए है, इसकी बी, इसकी सी, आ गया। ठीक है, अब देखो कोट, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी अपॉन बी। तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमें क्या गिवन है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, और हाइपोटेनस की हमें नहीं पता। तो वही पीजीटी निकाल लगाएंगे हम इसमें सेम, वहां से हम निकाल लेंगे हाइपोटेनस। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, एच स्क्वायर निकालना है हमें। तो पी क्या है हमारे पास 15, यानी 15 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना आया ये 549, 628 और 289। ये क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास, √289। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत डाउट हो किसी को बताओ। देखो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, अब हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 70। अब क्या कर सकते हैं हम, अब वही सारे बच्चों के रेशियो निकालने हैं हमें, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आता है साइन। साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17, तो क्या आ जाएगा 15/17। उसके बाद आता है कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेनस की वैल्यू 17, 10, टेन थीटा, 10 अप पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस की वैल्यू 8। उसके बाद आता है कोट, हमें गिवन ही है ये रहा। कोट के बाद आता है हमारे पास सेक। सेक क्या होता है, 1/कोस, तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो, और फिर आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है,